हाँ भाई बोलो भाई। हाय आरिफ भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या आ, कहना चाहेंगे? आरिफ भाई, वैसे मैं टुन्नी तो कभी नहीं था। कभी नहीं था ऑनेस्टली। बट हाँ, ये हाँ। है कि आपके सुनने के बाद बहुत सारे मेरे थॉट जो थे वो चेंज हो गए। आ, लेकिन आरिफ भाई, मेरा एक सवाल था। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, तो आपने बोला था कि ये लोग जो फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं, है ना? वो जो आमिर खान की थी। तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं लगता कि किसी को ऐसे बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरी चॉइस है, मैं वो मूवी देखने जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि जो लोग नहीं देखने जा रहे थे उन्होंने बस प्रोटेस्ट किया था, किसी को ना हार्म किया, ना किसी ने पोस्टर फाड़े, ना कुछ किया। तो क्या ये उनका राइट नहीं बनता कि वो फिल्म देखें या ना देखें, अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, उन्होंने प्रेशर डाला ना कि आप इसको बैन करें, इस मूवी को बैन करें। उन्होंने प्रेशर यही नहीं डाला ना। अब सर, देखे मुझे पाकिस्तान लगता। में। हम्म, जी जी जी, बोलिए बोलिए, सॉरी। अब देखे पाकिस्तान में क्या हुआ। ये जो मूवी जॉयलैंड है, उन्होंने प्रेशर डाला सेंसर बोर्ड को। पहले गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, फिर उसको अप्रूव कर दिया। वो मेरा ख्याल कोर्ट में मामला गया तो उन्होंने फिर से बैन कर दिया, बिकॉज इन्होंने शोर शराबा बड़ा डाला। फिर से शोर मचा दिया कि हाँ भाई, ये जो है इमोरल है, इस्लाम के खिलाफ है, और हमें सारे क्वार्टर्स की तरफ से हमें आवाजें आई हैं कि भाई इसको बैन करो, तो इसलिए हमने बैन कर दिया। अब ये कोई वजह है कि आप उसको लोगों के प्रेशर में आके चीजों को बैन कर दें? ऐसा हो कहीं पे कभी भी नहीं हो सकता कि आप लोगों के प्रेशर पे बैन कर दें। जिस तरह ये ड्रामेबाजी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, मेजॉरिटेरियनिज्म होती है, ये बुलशिट है। ऐसे कभी भी नहीं होता। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है कि आप एक कायदा कानून बनाते हैं और उस कायदे कानून के ऊपर सबको चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कानून बनाया तो 80% लोग सड़कों पे आ जाएं और वो कहें कि नहीं। अब जैसे अमेरिका में क्या था जी, गोरे ज्यादा ये कहते थे कि हमने कालों को बस में नहीं बैठने देना, काले को खड़ा होके बस वो देनी पड़ेगी। अमेरिका में हमेशा से गोरे ज्यादा तादाद में रहे हैं। लेकिन फिर कानून जब बनते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, आप उनको कहते हैं कि ओके हम अपना ट्रस्ट आपके ऊपर डाल रहे हैं, अब आप इसके ऊपर करें। फिर उनकी रिगरस डिबेट्स होती हैं और वो फिर वो कानून बनाते हैं। वो कानून पास करना भी मुश्किल होता है जब आपका हॉस्टाइल मेजोरिटी 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 होती है। लेकिन आपका काम ये होता है कि अगर कानून पास हो गया, यू हैव टू, अंटिल यू कैन चेंज द लॉ थ्रू द पार्लियामेंट, यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ। आपने उस कानून के ऊपर चलना होता है। अब उस कानून के अंदर कोई ऐसी चीज है कि जॉयलैंड मूवी को बैन किया जाए? क्या उसके अंदर क्या ऐसी चीज दिखाई गई? उसके अंदर ये दिखाया गया, जो सुनने में आया, कि एक ट्रांसजेंडर है, उसका एक उसके साथ लव अफेयर चल रहा है एक बंदे के साथ। ओके, क्या अब इसके अंदर वल्गैरिटी दिखाई जाएगी, पपियां जपियां सेक्स दिखाया जाएगा? उसके ऊपर तो क्लियर कानून साजी है। अब यहाँ पे जो एम्बिग्विटी है, उन्होंने उसको अगर यूज किया है, तो कहीं पे लिखा हुआ है कि आप होमोसेक्सुअल रिलेशन, जब तक मैं पढ़ रहा था इन लोगों को, उसमें कहीं पे लिखा हुआ था कि आप होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। उनको पता ही नहीं था। जब ये लिख रहे थे तब उनको नहीं पता होगा इन बातों का कि ये भी ऐसा भी वक्त आ जाएगा कभी। और तो ये वो सारी चीजें हैं। और जो ट्रांसजेंडर है वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता एज अ मेल। अब आप फोर्स कर रहे हैं कि वो मेल। अब ये सारी वो चीजें हैं जो कि 21वीं सदी के प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए न्यू लेजिस्लेशन चाहिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यू कैन नॉट गिव इन टू द क्राउड। अब जत्था अगर कोई निकल आए, जत्था ये कहते कि हमें ये चीज नहीं, हमने तो ना देखें। आप आपने नहीं देखनी, आप ना देखें। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, एक लाहौर में एक सिनेमा है, मूनलाइट सिनेमा। वहां पे वो अच्छे बाहर लिखा होता है हम हॉलीवुड की कोई मूवी दिखा रहे, तो सबको पता गंदी फिल्में अंदर, टोटे टोटे वर्ड वहीं से ही आया। वो टोटे चल रहे होते हैं वहां पे। वो करते हैं जी, वो फिल्म चल रही है टाइटैनिक, तो बीच में वो गंदी फिल्म लगा देंगे। ये सबको जी, पता है, मुझे अब नहीं आरिश पता भाई। मूनलाइट में ऐसे है या नहीं। तो ये सारी चीजें चलती हैं, जी आपके मौलवी आते हैं, ये सारे काम होते हैं। लेकिन इनका वही, इन लोगों का वही रोना धोना। आर्ट के साथ मैं आपको एक ये तो है पाकिस्तान जैसा एक बैकवर्ड कंट्री, इट्स अ थियोक्रेसी। अब आ जाते हैं आपके इंडिया की तरफ। इंडिया की एक रिच हिस्ट्री है सेल्फ क्रिटिक की। इंडिया की एक रिच हिस्ट्री है आर्ट की। दिखाना फिल्मों को, एक आर्ट मूवीज होती थी बड़ी, यानी एक रिच हिस्ट्री है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यू नो ऑलमोस्ट वेस्टर्न लेवल की फ्रीडम होना, ये अनहर्ड ऑफ है। आपको और कहीं भी इस तरह की फ्रीडम नहीं मिलेगी। यानी कहने को इंडिया इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री।
लेकिन जितनी लिटरेरी यहाँ पे डाइवर्सिटी है, जितनी यहाँ पे वी नो कि और प्रॉब्लम्स भी हैं, जो ट्रेडिशनल आपके प्रॉब्लम्स हैं, कास्टिज्म वगैरह, व्हाटएवर, बैकवर्डनेस और पॉवर्टी के जो प्रॉब्लम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपकी एलीट को जो फ्रीडम दी गई, फ्रीडम ऑफ थॉट दी गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई, वो कहीं पे आपको डेवलप्ड वर्ल्ड में तो मिलती है, लेकिन आपको थर्ड वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिलती उस तरह की। तो उसको चैलेंज करना कि अब हर अभी अगले महीने फिर कोई मूवी आ जाएगी जिसके ऊपर ये लोग शोर मचा देंगे, वो बैन हो जाएगी। हरीश भाई, मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि पहली बात, जो जो लोग ये वर्कआउट की मांग कर रहे हैं, तो उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं उस वजह से बता सकता हूँ। जो मूवी अच्छी होती है वो चलती है, और जो अच्छी नहीं होती लोग नहीं देखते हैं, है ना। और शायद मुझे लगता है आपके पास थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या हो सकता है मैं गलत हूँ, कि लोगों ने बॉयकॉट की मांग की थी, कि हमें नहीं देखना, उसको बैन करने की मांग नहीं की थी। हमें मे नहीं बी आई एम देखना रॉन्ग। है, नहीं, एक सेकंड, हमें नहीं देखना, उसका ऐलान करने की क्या मतलब जरूरत है? आप वैसे हाँ, आप उन नहीं, लोगों ने नहीं, अपने। नहीं तो आप कह दें आप जी नॉट गोना जी। वॉच दिस मूवी, आप ट्विटर पे कह देते हैं, या आप कहते ही नहीं है क्या? मैंने भी आपको बताया कि मैंने वो एक नई मूवी आनी है, खैर मौला जट तो आई है, मैं कौन सी मूवी है मैं ज़हन में बताऊं, अभी एक वो जॉर्ज क्लूनी की मूवी है, उसके साथ, जी, हरीश भाई, मैं उसके आपसे साथ, फुल्ली एग्री हूँ। मैं तो बस आपका नहीं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जानना आप चाहता था। एग्री नहीं कर रहे ना, आप एग्री नहीं ना कर रहे, इसको मडी ना करें, इसको क्लैरिटी तो लाने देना। मैं आपसे ये ओके कह ओके रहा हूं बोलिए। कि अगर मैंने कोई मूवी नहीं देखनी तो मैंने बताना है किसी को कि मैंने यार वो मूवी नहीं देखी, इससे तो मैं सारे दिन आपको बताता रहूंगा मैंने ये मूवी नहीं देखी, ये मूवी नहीं देखी, ये मूवी नहीं देखी। इसको समझे, अ, ये इसको इन लोगों को डिस्काउंट ना दिया करें, इसके पीछे एक मोटिव होता है, इसके पीछे मोटिव होता है, आपने एग्रीवेट करना है, आपने प्रोवोक करना है, और आपने लोगों को इंसाइट करना है कि इस मूवी को बंद कर दो, इस मूवी को बैन कर दो, इस मूवी को। आपको पता है वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्टेट इज टू गारंटी द लाइव एंड लाइवलीहुड ऑफ पीपल, राइट टू डू बिजनेस। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, मूवी एक बिजनेस है, आपने जिन लोगों ने उसके अंदर पैसे लगाए हैं, वो मूवी का उनका हक है, ओके, वो सिनेमा में लगाए, ओके, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क इट डजंट वर्क। ये जो इंटिमिडेशन है, इंटिमिडेट करना कि इस मूवी को नहीं होना चाहिए। और यही अभी मैंने आपको ओके उसकी हरीश भाई। एग्जांपल दी, आपको जॉयलैंड में आप कहेंगे हाँ हाँ देखो, क्योंकि वो पाकिस्तान में, और आप कहेंगे हाँ हाँ हुआ, गलत हुआ। ओके ओके, क्लियर हो गया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।